नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत और तत्कालीन डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर किशन चंद पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन दोनों ने खुद को ही कानून मान लिया था और नियमों की उपेक्षा करते हुए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बड़ी संख्या में पेड़ कटवा दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किशन चंद पर संगीन आरोप होते हुए भी वन मंत्री हरक सिंह रावत ने जबरन उन्हें डीएफओ नियुक्त करवाया था। पूरा मामला नेता और नौकरशाहों की मिलीभगत का उदाहरण है। इस मामले पर आगे टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई पहले से ही जांच कर रही है, वे दूसरे लोगों की भूमिका की भी जांच करे और 3 महीने में टेस्ट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बफर जोन में टाइगर सफारी बनाने की भी मंजूरी दी है। कोर्ट ने कहा है कि विस्तृत आदेश के लिए इसकी जरूरी शर्तें बताई जाएंगी। दरअसल चिड़ियाघर से बाघ लाकर सफारी के नाम पर उन्हें बफर जोन में रखने और कॉर्बेट पार्क में हुए अवैध निर्माण को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी गई थी। साल 2021 में हरक सिंह रावत के वन मंत्री रहते हुए कालागढ़ रेंज के बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इसी मामले में सुनवाई के दौरान आई है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में कई मेट्रो परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इसमें कोलकाता में पानी के अंदर से देश की पहली मेट्रो लाइन भी शामिल है। इस दौरान कोलकाता मेट्रो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में 4,956 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हावड़ा मैदान एस्प्लेंट खंड उद्घाटन किया गया है। यह किसी भी बड़ी नदी के नीचे देश का पहला परिवहन सुरंग है। इस खंड में बना हावड़ा मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहराई में स्थित स्टेशन भी होगा। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने स्कूल के छात्रों के साथ एस्प्लेंट से हावड़ा मैदान तक मेट्रो की यात्रा की। अधिकारियों ने बताया कि सुरंग के नदी के भीतर का हिस्सा 520 मीटर लंबा है और ट्रेन को इसे पार कराने के लिए लगभग 45 सेकंड का वक्त लगेगा। मेट्रो स्टेशन पर समारोह स्थल से प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे पुराने मेट्रो नेटवर्क कोलकाता मेट्रो के न्यू गारिया एयरपोर्ट लाइन की कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय खंड और जोका एस्प्लेंट लाइन का ताराताल माजेरहाट खंड का भी उद्घाटन किया। माजेरहाट मेट्रो स्टेशन रेलवे लाइन प्लेटफॉर्म और एक नहर के ऊपर बना अलग तरह का स्टेशन है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर, दुहाई मोदी नगर खंड, पुणे मेट्रो की रूबी हॉल क्लिनिक रामबाड़ी खंड, कोची मेट्रो स्टेशन से एसएन जंक्शन से त्रिपुनिथुरा खंड और आगरा मेट्रो के ताज ईस्ट गेट मनकामेश्वर खंड का भी उद्घाटन किया। उन्होंने पिंपरी चिंचवड़ और निगड़ी के बीच पुणे मेट्रो के विस्तार की आधारशिला भी रखी है। पीएम मोदी ने मेट्रो कर्मचारियों के साथ लंबी बातचीत भी की। अगली खबर, पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। दरअसल ममता बनर्जी की सरकार ने 5 जनवरी को संदेश खाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने के कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। इसे लेकर बंगाल सरकार ने बुधवार को एक बार फिर उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई है और मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपने एक अर्जी दाखिल की है। प्रधान न्यायाधीश दोपहर के भोजनावकाश के दौरान तत्काल सूचीबद्ध कार्यों की अर्जी पर संज्ञान लेते हैं। ये वही याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश देंगे। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ के सामने अर्जी लगाई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी जांच सौंपे जाने के उच्च न्यायालय के आदेश को तत्काल अनुपालन चाहती है। राज्य सरकार ने मंगलवार शाम को भी याचिका की तत्काल सुनवाई की मांग की थी। पीठ ने राज्य सरकार के वकील से शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार जनरल के सामने खुद को मुद्दा रखने को कहा था। दरअसल ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों ने ही एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अलग अलग अपील दाखिल की थी। ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए 17 जनवरी को सीबीआई और राज्य पुलिस के एक संयुक्त विशेष जांच दल को गठन का आदेश दिया गया था। ईडी चाहती है कि मामले की जांच सिर्फ सीबीआई को सौंपी जाए, जबकि राज्य सरकार ने सिर्फ पुलिस से जांच कराने का अनुरोध किया था। अगली खबर, झारखंड के दुमका जिले में स्पेन से भारत घूमने आई महिला के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी घटना से पहले पीड़िता और उसके पति से मिले थे। जब पीड़िता दुमका के हसडीहा थाना क्षेत्र में कोची गाँव में टेंट लगाने से पहले उस जगह की जाँच पड़ताल करने गई थी, तो इस दौरान सभी आरोपी वहीं मौजूद थे। उन्होंने पीड़िता और उसके पति को भरोसा दिलाया था कि यह जगह
सुरक्षित है, यहाँ पर टेंट लगाया जा सकता है। उधर स्पेनिश महिला और उसके पति अपनी आगे की जर्नी के लिए बीते मंगलवार को ही कड़ी सुरक्षा से दुमका से रवाना हो गए हैं। वहीं दोनों बाइक से बिहार से भागलपुर की ओर रवाना हो गए हैं। जाने से पहले पीड़िता ने कहा कि भारत के लोग अच्छे हैं, लेकिन मेरा आरोप सिर्फ दोषियों के लिए है। यहाँ की पुलिस ने अच्छा काम किया है, त्वरित कार्रवाई करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जीवन में घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये सफर जारी रहता है। मेरा सफर भी पहले की तरह तय रूट पर ही जारी रहेगा। वहीं बता दें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने पीड़िता को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। डीएसए दौड़ ने एसपी पीतांबर सिंह खैरवार और पीडीजी अनिल कुमार मिश्रा की मौजूदगी में मुआवजे का चेक पीड़िता के पति को सौंप दिया था। अगली खबर, प्रदर्शनकारियों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने के आह्वान के जवाब में बुधवार सुबह से टीकरी, सिंधु और गाजीपुर सहित दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए गए हैं। सीमाओं पर तैनात पुलिसकर्मी सभी वाहनों की जाँच कर रहे हैं। इसके चलते यहाँ गाड़ियों की काफी लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि सिंधु और टीकरी सीमा पर यात्रियों के लिए बाधाओं की अस्थायी रूप से हटा दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि हालांकि पुलिस और अर्धसैनिक बल इलाके में तैनात है, इसी तरह के सुरक्षा के उपाय रेलवे और मेट्रो स्टेशन के साथ साथ बस टर्मिनल पर भी लागू किए गए हैं। 3 मार्च को किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने एक राष्ट्रव्यापी आह्वान जारी कर 6 मार्च को दिल्ली पहुंचने का आग्रह किया था। विरोध प्रदर्शन कर मकसद सरकार को एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी को लेकर दबाव पर आना है। बातचीत के बावजूद गतिरोध बरकरार है। प्रदर्शनकारियों का दिल्ली चलो मार्च शुरू में 29 फरवरी तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। बाद में इसे 3 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया था। पंजाब में प्रदर्शनकारी 13 फरवरी से पंजाब हरियाणा सीमा पर खनौरी और शंभू बिंदुओं पर मौजूद हैं। अगली खबर, अमेठी जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया है कि पार्टी नेता राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी से ही लड़ेंगे। नई दिल्ली में हुई एक अहम बैठक के बाद लौटे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने बुधवार को बताया कि राहुल गांधी अमेठी के कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, जिसकी घोषणा शीघ्र हो जाएगी। सिंघल ने बताया कि चुनाव तैयारी कर दी गई है, कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो रहे हैं। राहुल गांधी 2002 से 2019 तक अमेठी के सांसद रहे हैं। वह 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। राहुल इस समय केरल के वायनाड से सांसद हैं। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उस समय दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब कुछ लोगों ने राहुल गांधी के सामने मोदी मोदी और जय श्री राम के जयकारे लगाए और साथ ही गांधी को आलू भी सौंपे। गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश के बयारा से शाजापुर जिले के रास्ते पर थी। इस दौरान गांधी समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने एक खुली जीप में सवार थे। जैसे ही ये काफिला रास्ते से गुजरा, सड़क किनारे खड़े लोगों ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए। इन लोगों को देखकर राहुल गांधी से उतरकर उनसे मिलने पहुंचे। इसी दौरान कुछ लोगों ने गांधी को आलू देने की भी कोशिश की, तो गांधी ने वे आलू उनसे ले लिए और उन्हें धन्यवाद दिया। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे खड़े लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो गांधी को आलू देने के लिए वहां पहुंचे थे। उनके हाथों में भाजपा के झंडे भी थे। समूची घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। आखिरी खबर, प्रदर्शन निदेशालय ने बुलंदशहर के कथित भूमाफिया सुधीर गोयल और उसकी पत्नी राखी गोयल को धन संशोधन आरोप में गिरफ्तार किया है। केंद्रीय एजेंसी ने के एक बयान में कहा कि उन्हें गाजियाबाद के एक विशेष धन संशोधन निर्वहन अधिनियम अदालत के समक्ष पेश किया गया है, जिसने उन्हें 13 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। दंपति और उनके सहयोगी के खिलाफ धन शोषण का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके खिलाफ धोखाधड़ी, ठगी और भोले भाले जमीन खरीदारों को डराने धमकाने के आरोप में दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर किया है। ईडी का कहना है कि सुधीर कुमार गोयल बुलंदशहर में सक्रिय एक कुख्यात भूमाफिया है और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर कानून के तहत एक गैंगस्टर के रूप में भी सूचीबद्ध है। एजेंसी के बयान में कहा गया है कि आरोपी व्यक्ति अचल संपत्तियों की फर्जी बिक्री व खरीद से बुलंदशहर के आवासीय कॉलोनियों के अवैध विकास में शामिल था। एजेंसी ने दावा किया है कि सुधीर कुमार गोयल और गिरोह के अन्य सदस्यों ने 10 से अधिक कॉलोनियों की साजिश रची जहां भूमि उपयोग के परिवर्तन नहीं किया गया था और जो बुलंदशहर विकास प्राधिकरण या अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित भी नहीं है। एजेंसी ने कहा कि सुधीर कुमार गोयल ने धोखाधड़ी से 2500 से अधिक बिक्री दस्तावेज, पावर ऑफ अटॉर्नी और 100 करोड़ रुपए के एग्रीमेंट के भोले भाले खरीदारों के साथ निष्पादित किया और उन्हें करोड़ों रुपए का चूना भी लगाया है। एजेंसी ने जनवरी में सुधीर कुमार गोयल और उनके सहयोगियों की 27.49 करोड़ रुपए की 58 अचल संपत्तियों पर जब्त कर लिया था। बुलंदशहर ने पिछले साल उत्तर प्रदेश गैंगस्टर कानून के तहत दंपति और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।